हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक। तो विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं इसको हम जानेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो हमें पढ़ना है क्या भैया, हमें पढ़ना है विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक। तो याद रखेंगे दोस्तों, विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक बहुत से होते हैं भैया, निम्न होते हैं। तो याद रखेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक निम्न होते हैं। अब भैया वो कौन कौन से होते हैं उसे हम समझेंगे। सबसे पहले बात ये आती है कि जो विद्युत विभव जब हमने पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना किया था और उसमें हमने क्या दो फॉर्मूले निकाला था। ठीक है, क्या निकाला था भैया फॉर्मूला? सबसे पहले ये निकाला था, रेड पेन से लिख दे रहा हूँ, क्या निकाला था? V इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू डी, Q/d। ये हमने फॉर्मूला निकाला था सबसे पहले कि किसी बिंदु आवेश पर विद्युत विभव की गणना हमने किया था। तो ये सिंपल वे में था, दो आवेशों थे, दो आवेश, एक बिंदु आवेश था और एक क्या लिया था, एकांक परीक्षण आवेश लिया था। तो उनके बीच जब हमने विद्युत विभव की गणना किया था तो ये आया था। दूसरा, यदि हम इन दोनों के बीच आवेश और एकांक धन आवेश के बीच यदि हम परावैद्युतांक रख देते हैं, ठीक है, जब परावैद्युतांक रख देते हैं तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला मिला V इक्वल टू 1/4πε0 इंटू के Q/d। यहाँ पर केवल मतलब किसी माध्यम का परावैद्युतांक है ये के। ठीक है, तो इनके बीच क्या रख दिया गया है, परावैद्युतांक पदार्थ, मतलब परावैद्युत पदार्थ रख दिया गया है, वही एक के भैया। तो आशा करते हैं ये दोनों फॉर्मूले आपको पता होंगे। तो यहीं से हम सबसे पहला कारक निकालते हैं। तो सबसे पहला भैया कौन सा है, प्रभावित करने वाला। सबसे पहला यदि हम कारक पे बात करें तो सबसे पहला कारक है कि यहाँ पे जो भी होता है ना, समझिएगा, यहाँ से मैं इस कलर से लिख दे रहा हूँ, जो भी होता है मतलब विद्युत विभव होता है वो क्या होता है भैया, समानुपाती होता है Q के। समझ में आ रहा है ना, मतलब जो भी है यहाँ पे वो किसके समानुपाती होता है, वो Q के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आवेश के मान को बढ़ाने पर विद्युत विभव का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। समझ में आ रहा है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे, सबसे पहला कारक में यही लिखेंगे कि विद्युत विभव आवेश के समानुपाती होता है, अर्थात आवेश के मान को बढ़ाने पर विद्युत विभव का मान भी बढ़ता है। सबसे पहला कारक आपको यही बोलना है, ठीक है ना। मतलब क्या कहा हमने, एक बार और ध्यान से सुनिए और समझिए और इसे लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि लिखवाया नहीं जाएगा, ठीक है, ऐसे लिखवाने पे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या कह रहे हैं भैया, मतलब किसी जो विद्युत विभव होता है, विद्युत विभव आवेश के, ये क्या है भैया, आवेश है ना, ये क्या है भैया, विद्युत विभव है। तो हम यही न कह रहे हैं कि विद्युत विभव आवेश के समानुपाती होता है, अर्थात आवेश के मान को बढ़ाने पर विद्युत विभव का मान भी बढ़ता है। यही हमने सबसे पहला इसका कारक बताया, ठीक है। तो आशा कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं भैया हम दूसरे कारक पे कि दूसरा कौन सा कारक है। तो याद रखेंगे ये आवेश है, सॉरी विद्युत विभव है, ये आवेश है, तो ये दोनों समानुपाती हैं क्योंकि ये आवेश है, ये ऊपर है, परंतु d जो है, d भैया क्या है, दूरी है। तो जो दूरी है ना वो इस v के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब v क्या है, v व्युत्क्रमानुपाती 1/d है। मतलब v क्या है, सॉरी d क्या है, v के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये d क्या है भैया, तो यहाँ से हम d लिख दे रहे हैं, दूरी। अब विद्युत विभव है भी, तो यहीं से हम क्या कहेंगे, यहीं से हम यही कहेंगे कि विद्युत विभव का मान, मतलब क्या कह सकते हैं, ऐसे हम कह सकते हैं कि दूरी के मान को बढ़ाने पर विद्युत विभव का मान घटता है। ठीक है, यही हम कह सकते हैं। तो इसको सिंपल वे में अच्छे तरीके से क्या कहेंगे कि विद्युत विभव दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात दूरी के मान को बढ़ाने पर विद्युत विभव का मान घटता है।
समझ में आ रहा है ना, क्योंकि जो व्युत्क्रमानुपाती होता है उसका मतलब तो यही होता है कि भैया उसका मान अगर एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा घट जाएगा और दूसरे का बढ़ाएंगे तो पहला घट जाएगा। तो यही ना कह रहे हैं कि विद्युत विभव दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात दूरी के मान को बढ़ाने पर विद्युत विभव का मान घट जाता है। तो यही तो कह रहे हैं ना। तो आशा कर रहे हैं आपको दूसरा कारक भी समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं भैया तीसरे कारक पे कि भैया तीसरा इसका कारक कौन सा है। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो विद्युत विभव है और ये क्या है, यहाँ पे परावैद्युतांक है ना, परावैद्युतांक किसी माध्यम का परावैद्युतांक है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये भी नीचे है, तो इसका मतलब जो भी है वो भी व्युत्क्रमानुपाती है 1/k के। और जहाँ पे 1/k जो ये k है, ये क्या है भैया, किसी माध्यम का परावैद्युतांक है, किसी माध्यम का परावैद्युतांक है और ये विद्युत विभव है। तो हम क्या कहेंगे, किसी माध्यम, मतलब ऐसे कह देंगे कि विद्युत विभव किसी माध्यम के परावैद्युतांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात परावैद्युत मतलब किसी माध्यम का परावैद्युतांक के मान को बढ़ाने पर विद्युत विभव के मान घट जाता है। तो आशा कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमने एक बार और यहाँ से बोल दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा, क्या कहेंगे, विद्युत विभव किसी माध्यम के परावैद्युतांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात किसी माध्यम के परावैद्युतांक के मान को बढ़ाने पर विद्युत विभव के मान क्या होता है, घट जाता है। तो आशा कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं भैया चौथा इसका कारण क्या होता है। चौथा याद रखेंगे, इसका कारक है कि कोई भी विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे समझिए, ये मान लेते हैं कोई विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे मैं नाम लिख दे रहा हूँ विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। तो किसी विद्युत क्षेत्र में अन्य किसी चालक की उपस्थिति में, ये कोई मान लेते हैं चालक है, तो यहीं से हम कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र में किसी अन्य चालकों की उपस्थिति में जो विद्युत विभव होता है ना, विद्युत विभव भी का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। तो ये आप याद रखेंगे कि किसी विद्युत क्षेत्र में अन्य चालकों की उपस्थिति में विद्युत विभव का मान घट जाता है। तो ये चौथा क्या लिखेंगे, चौथा यही लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र में उपस्थित विद्युत क्षेत्र में किसी अन्य चालकों की उपस्थिति में विद्युत विभव का मान क्या होता है भैया, घट जाता है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में अन्य चालकों की उपस्थिति में विद्युत विभव का मान घट जाता है। तो आशा कर रहे हैं आपको विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले हमने क्या बताया कि विद्युत विभव आवेश के समानुपाती होता है, अर्थात आवेश के मान को बढ़ाने पर विद्युत विभव का मान भी बढ़ जाता है। दूसरा हमने बताया कि विद्युत विभव दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात दूरी के मान को बढ़ाने पर विद्युत विभव का मान घट जाता है, ठीक है। तीसरा क्या भैया, तीसरा हमने बताया कि विद्युत विभव किसी माध्यम का परावैद्युतांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात किसी माध्यम का परावैद्युतांक के मान को बढ़ाने पर विद्युत विभव का मान क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। और चौथा हमने बताया कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में अन्य चालकों की उपस्थिति में विद्युत विभव का मान घट जाता है। तो आशा कर रहे हैं आपको चारों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो यही कहूँगा मैं दोस्तों कि कोई भी यदि आपको टॉपिक समझ में नहीं आता है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो उस टॉपिक का केवल आपको नाम लिखना है यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर। आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आप क्लास 12th का फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, उसका सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं, चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को और आसानी से समझना चाहते हैं, तो आप
आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया जाएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास 12th का। उस लिंक पे क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में वीडियो को पढ़ सकते हैं। अदरवाइज यदि आपको पता नहीं है कि प्लेलिस्ट कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन कहाँ पर मिलेगा, कहाँ पर लिंक मिलेगा, तो आपको एक नंबर जारी किया जा रहा है जिस पर ये नंबर है, इस नंबर को नोट्स में याद रखिएगा। ये आपको व्हाट्सएप एक नंबर दिया गया है और इस व्हाट्सएप नंबर पे क्या बोला गया है 8874726058। इस नंबर पे यदि कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखकर आपको भेज देना है। उस वीडियो का लिंक आपको उस टॉपिक के नीचे दे दिया जाएगा। अदरवाइज या आप जिस क्लास के भी स्टूडेंट हैं उस क्लास को आप केवल लिख के भेज सकते हैं कि क्लास 10th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक भेजिए, तो आपको वो मिल जाएगा क्लास 10th का या 12th का या कोई भी टॉपिक। ठीक है, तो आशा कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।